हाय एवरीवन, ये मोहो के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम शेप्स कैसे ड्रा कर सकते हैं। मीन्स कि हम बेसिक्स से देखेंगे कि हम किस तरह सर्कल ड्रा कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स जो होती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि फिल क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रा शेप टूल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जिसका आप देख सकते हैं, ठीक है, सिंबल, और इसकी शॉर्ट की एस है। तो मैं कीबोर्ड से एस प्रेस करती हूँ। नाउ ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। जब भी कोई हम टूल पर किसी भी टूल पर क्लिक करते हैं, ऊपर उसकी डिफरेंट सेटिंग्स आ जाती हैं। ओके, तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे पहले ऑटो फिल है, ऑटो स्टॉक है, एंड देन यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं, एंड नेक्स्ट ये सेटिंग है। एंड इसके अलावा हमारे पास जो इस साइड पे इसके कलर्स, फिल, स्टॉक की सेटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम चलें, अभी हमारा ओवल हमारा एक्टिव है। तो अब देखें, स्टार्ट करते हैं। देखें, आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है तो हमारे पास आ जाना है, ठीक है। इस तरह शेप क्रिएट हो जानी है, ठीक है। तो ये हमारा, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे ऑटो स्टॉक भी एक्टिव कर दूं, मीन चेक कर दूं, तो अब मैं आपको समझा सकती हूँ। क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो शेप होती है, शेप में दो चीजें होती हैं। ये जो लाइन आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, जो बाउंड्री बना रही है, इसको आप स्टॉक बोलते हो, और जो अंदर कलर है इसे हम फिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस है, ऑटो फिल एंड ऑटो स्टॉक, ठीक है। तो अभी ये दोनों चेक्ड हैं। इसका मीन है कि हम जब भी शेप ड्रा करेंगे तो उसकी स्ट्रोक भी आ जाएगा और फिल भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम जो शेप ड्रा करें उसमें फिल ना हो, तो हम इसे अनचेक कर देंगे। अब मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि अब जो हमारी शेप ड्रा हुई है उसमें बिल्कुल फिल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम फिल को चेक कर दें एंड स्ट्रोक को अनचेक कर दें, तो अब जो हम ड्रा करेंगे शेप, वो उसमें स्ट्रोक नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इस फुल वर्क स्पेस को, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा ये बहुत ज़्यादा इसमें मीन जगह नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, देखें, सेलेक्ट पॉइंट टूल, जिसकी शॉर्ट की जी है। आप जिस भी टूल पे जाते हो वहां पे उसका नेम एंड उसकी शॉर्ट की आ जाती है। मैं कीबोर्ड से जी प्रेस किया मैंने, ठीक है, एक मिनट, अब जी प्रेस मैंने किया तो ये एक्टिव हो गया। अब मैंने कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए से क्या होगा कि जितने भी पॉइंट्स वर्क स्पेस पे हैं सभी एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस करती हूँ तो ये सभी डिलीट हो गया, ओके। इसके अलावा अगेन मैंने शेप टूल पे जाना है तो मैं एस प्रेस करती हूँ। अब देखें, जब भी अगर मैंने लेट्स सपोज ये हमारा ओवल ही एक्टिव है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने देखें, अगर मैं ऐसे ड्रैग करती हूँ तो ये मेरा परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सर्कल बनाऊं तो मैं शिफ्ट की प्रेस करती हूँ एंड देन आप देख सकते हैं कि ये सर्कल परफेक्ट बन गया। इसके अलावा अगर, और ये सभी आप नोट करते जाइएगा कि किस तरह अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। अगर मैं आल्ट प्रेस करती हूँ, आल्ट एंड देन, ये हमारा सर्कल सेंटर से बन रहा है, देखें, ठीक है, सेंटर से आ रहा है, ओके। और अगर मैं वैसे बगैर किसी को प्रेस किए, ठीक है, तो ये सेंटर से नहीं बन रहा, ओके। अच्छा, इसके अलावा हम जो भी ड्रा करते हैं शेप, उसमें क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये सर्कल ड्रा है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी आपके पास शेप होती है उनमें पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को आप उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पॉइंट टूल है, ठीक है, क्लिक करते हैं। अब देखें, मैं इससे ये इस टूल से मैं ये भी कर सकती हूँ कि उसकी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं किसी भी, ठीक है, पॉइंट को सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देखें,
ओके अच्छा, इसके अलावा अगेन मैं वही काम करती हूँ कि मेरी वर्क स्पेस थोड़ी सी बहुत हो गई है फिल्ड, तो मैं कंट्रोल A प्रेस करती हूँ एंड डिलीट करती हूँ। ओके, तो अब आपको ये समझ आ गई है कि ऑटो फिल, ऑटो स्ट्रोक किसे बोलते हैं। ठीक है, अगेन अगर इस साइड पे आए तो हमारे पास डिफरेंट सेटिंग है। फिल वही है कि आपका फिल अगर आपने फिल चेक कर दें तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास हम बनेगी शेप उसमें फिल ऐड नहीं होगा। ठीक है, अनचेक करने, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा अब मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो शेप में जो कलर है, ठीक है, वो यहाँ से मैं कोई पिक करना चाहती हूँ, ये जो कलर है। तो यहाँ पे आई ड्रॉपर का ऑप्शन है, आप इस ड्रॉपर को क्लिक ड्रैग करके ये वाली शेप पर मैंने लेके गई एंड देन क्लिक छोड़ दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारा ये वाला एक्टिव हो गया। ठीक है, कलर। ओके, लेकिन ये इसमें फिल नहीं हुआ। ये इसलिए फिल नहीं हुआ कि हमारी ये शेप सेलेक्टेड नहीं थी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे तो आ गया लेकिन ये इसमें फिल नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा टूल होता है सेलेक्ट शेप टूल। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की क्यू है, तो मैंने उसे सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अब मैं जो भी इसमें चेंजिंग करूंगी, अगेन मैंने ड्रॉपर लिया एंड ये वाली शेप, तो अब देखें, अब इसको चेंज, इसमें कलर इसका चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि स्ट्रोक भी चेंज उसका कलर करूँ स्ट्रोक का, तो मैं ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम इस तरह इस पे क्लिक की और यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो गया जिससे हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें ब्लू चाहिए लेकिन उसके डिफरेंट शेड चाहिए, तो डिफरेंट शेडिंग के लिए हम देखें जहां भी हम लेके जाएंगे, ड्रैग करेंगे, डिफरेंट हमें दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन सही है, तो इससे यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, देन इसका शेड्स। ओके, एंड यहाँ पे ये जो बार है इससे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक कर सकते हैं, चेंज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर ऊपर जाएंगे तो इसमें कलर शो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन ओके करेंगे। यहाँ पे भी हमें वो ऑप्शन मिल रहा है कलर पिकर का, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, सॉरी, ड्रॉपर का। ओके, एंड देन आपका इसमें भी सेम वही है, आप स्ट्रोक का कलर क्लिक किया, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड इसमें भी यही है कि आप ड्रॉपर से भी कर सकते हो। लेट्स सपोज येलो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि हम फिल को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ड्रॉपर से भी हम, अगर लेट सपोज वर्क स्पेस पे कहीं और भी कलर कोई है तो वो भी यहाँ से हम पिक कर सकते हैं ड्रॉपर से। नेक्स्ट हमारी सेटिंग है विड्थ की। ठीक है, विड्थ ये हमारी स्ट्रोक की विड्थ है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रोक है वो बहुत बारीक है। ठीक है, उसकी विड्थ बहुत कम है। अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये ड्रैग मैंने किया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि विड्थ कितनी ज्यादा हो गई है। ओके, और ये इस वजह से है, इस तरह का शेप। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अगर आप ये चाहते हो कि ये इस तरह ना दिखाई दे जब सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पे आपके चेक कर सिलेक्शन है, इसको अनचेक कर दें। ठीक है, तो अब ये रेड बॉक्स से हमें ये दिखा रहा है कि ये सिलेक्टेड है। ओके, अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे हमारी विड्थ भी हो गई। विड्थ में आप ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो और ड्रैग करके भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा नीचे हमारा इफेक्ट है। इफेक्ट यहाँ पे शेडेड, सॉफ्ट एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर शेडेड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका इस फॉर्म में शेड आ जाएगा एंड देन इसकी डिफरेंट सेटिंग्स है। ओके, अगर हम करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेड आ गया, और उसकी भी डिफरेंट सेटिंग है कि आप किस एंगल पे शेड लेना चाहते हो, तो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे अभी प्लेन रख रही हूँ। नेक्स्ट है जी स्वेचेस। स्वेचेस में भी है आपका डिफरेंट, क्या ब्लू, डस्ट, जैसे कि अगर आपका फेस है तो फेस
आपका देखें, अब फेस के आपके स्वेचेस आ सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, आप कस्टम इमेज से भी क्रिएट वो कर सकते हो। ओके ना, अगर आपने सेटिंग बहुत सी कर ली है तो आप अगर उसे रीसेट करना चाहते हो इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट का, ठीक है। सिंपली रीसेट क्लिक करें तो आपका ये रीसेट हो जाएगा, जिसमें फिल वाइट है एंड स्ट्रोक ब्लैक है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी इस शेप में अगेन वही आ गया है कि आपका फिल एंड स्ट्रोक चेंज हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा ये सेलेक्टेड शेप है, ठीक है, ये वाली। ओके, अब देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी टूल की सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं, ठीक है। देखें, यहाँ पे आपका जो भी आपने सेलेक्टेड टूल होता है यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो आपने इसको क्लिक किया एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, रीसेट टूल, रीसेट ऑल टूल। अगर आप चाहते हैं कि सिंपली उसी टूल को रीसेट करना है तो आप रीसेट टूल करें, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी सभी सेटिंग रीसेट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि सभी टूल्स रीसेट हो तो आप ये क्लिक कर सकते हैं इस पे। ओके, इसके अलावा ये है कि आपने कैसे सेलेक्ट करना है किसी भी शेप को। अच्छा, आप क्या देखें, अच्छा सबसे पहले हमने जाना है सेलेक्ट पॉइंट पे एंड देन इसको आपने ड्रैग करेंगे तो जितने भी पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे तो वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सिंपली ये शेप्स नहीं है। देखें, अगर हम शेप टूल एक्टिव करें तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि ट्रायंगल है, स्टार है। मैं आपको ट्रायंगल ड्रा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इन सभी शेप्स में वही सेटिंग्स है कि आप इनकी स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जो कि यहाँ से होता है, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पहले किसी भी शेप को ड्रा किया है उसकी चेंज करना चाहते हैं कलर और स्ट्रोक, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा सेलेक्ट शेप पे एंड देन उस शेप को क्लिक करना पड़ेगा और फिर यहाँ से आप जब चेंज करोगे फिर उस पे इम्प्लीमेंट होगी वो, ठीक है, चेंज, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा शेप टूल कंप्लीट हो गया। आज हमने देखा कि हम कैसे बेसिक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स और टूल्स यूज़ हुए हैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके रीड आउट कर सकते हैं।